हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ चैप्टर की हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका लिंक देखकर वो वीडियो भी ज़रूर देखें, इससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्सिस। जैसे कि आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि अर्थ जो है उसकी 2 मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है रोटेशन, दूसरी होती है रेवोल्यूशन। रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। रोटेशन तब होता है जब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है। ओके, इसकी एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसका मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आपको शॉर्ट में मैं समझा देती हूँ। इसकी जो 2 मूवमेंट्स होती हैं, एक तो अराउंड इट्स एक्सिस के ऊपर होती है, दूसरी अराउंड द सन के अराउंड जब अर्थ चक्कर लगाती है तो सीजन्स बनते हैं। ओके, अगर एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाती है तो डे एंड नाइट बनते हैं। अब समझ लेते हैं एक्सिस क्या होता है। इफ़ वी लुक एट अ स्पिनिंग टॉप, अगर हम किसी टॉप की तरफ देखें, स्पिनिंग जो घूमने वाला टॉप होता है, वी विल सी दैट इट इज स्पिनिंग अराउंड अ लाइन दैट सीम्स टू रन थ्रू सेंटर ऑफ द टॉप। अगर हम किसी टॉप को घुमाएं, जैसे आप बच्चे खेलते हैं ना, उसको घुमाते हैं, तो घुमाते हुए हमें क्या दिखता है कि सेंटर में से हमें एक लाइन बनती हुई दिखाई देती है। कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट या कोई बैंगल घुमा लें हम, तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, कोई कॉइन घुमा लें राउंड चीज़, तो हमें एक इमेजिनरी लाइन बनती दिखती है बीच में। इफ़ वी पिक इट अप दैट द लाइन सीम्स टू डिसअपियर, अगर हम उसको ऑब्जेक्ट को रोक लें तो क्या होता है, वो लाइन हमें दिखनी बंद हो जाती है। इट रीअपियर अगेन ऑन द स्पिनिंग टॉप, अगर टॉप को फिर से घुमाएं तो फिर से वो लाइन बननी शुरू हो जाती है, दिखने लग जाती है हमें। दिस इमेजिनरी लाइन नोन एज एन एक्सिस, ये वाली जो लाइन होती है ना, असल में नहीं होती लेकिन हमें दिखाई देती है जब हम टॉप को घुमाते हैं, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस। कैन बी सीन ऑन अ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम देख सकते हैं अगर उसको घुमाएं। लाइक कोई कॉइन हो सकता है, कोई बैंगल हो सकती है, किसी चूड़ी को घुमा के देख लें हम। आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कोई भी आप राउंड ऑब्जेक्ट लें, कोई बैंगल लें, उसको घुमा कर देखें, आपको लाइन दिखाई देती है बीच में बनती हुई। दिस एक्सिस कैन बी वर्टिकल, ये एक्सिस जो है वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजेंटल भी हो सकती है और टिल्टेड भी हो सकती है। वर्टिकल की आप देख रहे हो, वर्टिकल इस तरह से लाइन होती है, जो सीधी लाइन होती है स्ट्रेट, ये वर्टिकल होगी, ये वाली वर्टिकल होगी, और ये होगी आपकी हॉरिजेंटल। एंड टिल्ट मीन्स थोड़ी झुकी हुई, जैसे ये थोड़ी सी बन गई ना, वैसे ये वाली ऐसे थोड़ी सी ये ज़्यादा झुकी होती है, ये होती है टिल्टेड। तो इस तरह से 3 शेप्स बन जाती, 3 तरह की बन सकती है एक्सिस जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं। ओके, अब देखिए, पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा, एक बैंगल का, एक टॉप का। अब उसी तरह से जो रोटेट करता है ना, टॉप या फिर बैंगल को रोटेट करते हैं, या किसी राउंड ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करते हैं, हमें एक्सिस बनता दिखाई देता है। उसी तरह अब हम अर्थ का देखेंगे, एक्सिस होता है, अर्थ का भी एक्सिस होता है जिसके ऊपर अर्थ चक्कर लगाती है। लाइक ऑल स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, द अर्थ ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट 1 राउंड इन 24 आवर्स। और अर्थ कितने समय में चक्कर लगाती है, 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस के ऊपर। द अर्थ एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये जो एक्सिस होता है ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। दिस एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल 23.5 डिग्री, और ये जब झुका हुआ होता है एक्सिस तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 23.5 डिग्री।
जैसे ये आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये हमारी अर्थ का क्या है, एक्सिस है, ये इमेजिनरी लाइन है। और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये वाला जो है, ये देखिए, ये आपको एक एंगल दिखाई दे रहा होगा, ये है 23.5 डिग्री का एंगल बना रही है अर्थ। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये चक्कर कैसे लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है, ठीक है। ये इस साइड से लेके इस साइड की तरफ घूमती है, फिर ऐसे फिर ऐसे, ये वेस्ट टू ईस्ट स्पिनिंग हो गई। द सन अपीयर्स टू राइज in the east and set in the west due to spinning of the earth on its axis from west to east। हमें सन जो है ईस्ट में राइज होता हुआ दिखाई देता है और वेस्ट में हमें सेट होता दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट जब अर्थ स्पिन करती है तो हमें सन राइज होता हुआ और सेट होता हुआ दिखाई देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये जो अर्थ घूमती है अपने एक्सिस के ऊपर 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स इज कॉल्ड रोटेशन। एज द अर्थ टेक्स about 24 hours to complete one rotation, it is known as daily rotation of the earth। इसको और क्या बोलते हैं, डेली रोटेशन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं इसको। ओके, यहाँ आपको अर्थ की रोटेशन के डायरेक्शन को समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। लाइक आप अपने हैंड को इस तरह से अपने थंब को ऊपर करके फिंगर्स को रोल कर लो, कर्ल कर लो, तो आपको पता चलेगा जिस तरह से हमारी अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो जैसे हमारा हैंड होता है ना ऐसे अंदर बंद हो जाता है अंदर की तरफ, तो अर्थ भी इस तरह सर्कल लगाती है ऐसे, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि अर्थ 24 आवर्स में अपने एक्सिस के ऊपर 1 चक्कर लगाती है, जिससे डे एंड नाइट बनते हैं। ओके, सन सेट और राइज होता हुआ दिखाई देता है। तो इसको अब अच्छे से देखेंगे हम, डे और नाइट किस तरह से बनते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। द सन इज ओनली सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। सन जो है अकेला एक ऐसा सोर्स है लाइट का सोर्स। सो द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन गेट लाइट एंड हैज़ अ डे। और जब अर्थ रोटेट करती है ना, तो अर्थ का जो साइड सन वाली साइड पर होता है वहाँ पर तो डे दिखाई देता है। जैसे देखिए ये सन है और अर्थ का हाफ पार्ट जो है इसमें डे दिखाई दे रहा है आपको और हाफ में नाइट दिखाई दे रही है। जब अर्थ रोटेट करेगी वेस्ट टू ईस्ट, जब अर्थ रोटेट करेगी ऐसे, तो जब ये वाला पार्ट जो डार्क में है अभी, वो जब इस साइड आ जाएगा तो इस साइड रात होएगी और ये वाला साइड फिर अंधेरे में चला जाएगा, तो यहाँ पर नाइट शो होती है। इस तरह से रोटेशन होती है। तो जो वाली साइड सन के सामने होती है वहाँ पर डे होता है और दूसरी साइड ऑपोजिट साइड क्या होती है, नाइट होती है। इस तरह डे और नाइट बनते हैं। ओके, while the other half of the earth that is away from the sun does not get light and has night। okay, वहाँ पर लाइट नहीं पड़ती तो दूसरी साइड क्या होती है, रात होती है। as the earth rotates its darker side slowly move towards the sun। जैसे अर्थ रोटेट करेगी इसका डार्क वाली साइड कैसे इधर आता जाएगा रोशनी की तरफ। सन एंड एक्सपीरियंसेस डे, तो क्या हो जाएगा इधर भी आके फिर वहाँ पर दिन हो जाएगा। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ अल्टरनेटिवली गेट डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस रोटेशन। इस तरह कॉन्टिन्यूसली जब अर्थ रोटेट करती रहती है, ये वाला पार्ट इधर चला जाता है तो नाइट हो जाती है, फिर नाइट वाला पार्ट ये वाला घूम के जब रोटेट करती है अर्थ फिर इस साइड पर आ जाता है तो इधर दिन हो जाता है। इस तरह दिन और रात बनते हैं।
इसको हम एक्सपेरिमेंट से भी और अच्छे से समझ सकते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके भी देख सकते हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें अ डार्क रूम, एक अंधेरा कमरा, अ ग्लोब, अ टॉर्च, टेबल लैम्प, अ डेस्क, ठीक है, ये सब चीज़ें रखने के लिए डेस्क चाहिए, एंड अ वेरी स्मॉल स्टिकी नोट विद पी रिटन ऑन इट, और एक पेज छोटा सा स्टिकी जो ग्लोब के ऊपर चिपक सके और जिसके ऊपर पी लिखा हुआ हो, वो चाहिए हमें। राइट द लेटर पी ऑन स्मॉल पीस ऑफ स्टिकी नोट एंड स्टिक इट ऑन ग्लोब, उसको ग्लोब के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। लेटर पी विल रिप्रेजेंट अ टाउन ऑन द अर्थ। देखिए वैसे तो जब हम ग्लोब को शो करेंगे तो हमें हाफ जो अर्थ है वो अंधेरे में और हाफ जो है हमारे रोशनी में नज़र आएगी, लेकिन जो पी होगा ना वो आपको आपके पर्टिकुलर टाउन को रिप्रेजेंट करेगा। हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि जो पी है वो हमारे टाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहाँ पर दिन और रात कैसे होगी उसके लिए एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। प्लेस अ लैम्प ऑन द टेबल, लैम्प को टेबल के ऊपर रख दीजिए और उसको स्विच ऑन कर दीजिए, जगा दीजिए लैम्प को। टर्न ऑफ ऑल लाइट्स, बस एक लैम्प की लाइट जगती होनी चाहिए, बाकी कमरे में अंधेरा होना चाहिए, ठीक। तो इसके बाद है प्लेस द ग्लोब एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प इन सच अ वे दैट स्टिकी नोट इज़ इन द डार्क साइड। इस तरह लैम्प को रखिए और लैम्प से थोड़ी दूर एक ग्लोब को रखिए, और ग्लोब पर जो आपने जो चीज़ पी लिखी हुई है ना, जैसे यहाँ पर हम छोटा सा पी समझ लेते हैं, ये पी है, हमने पी ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये डार्क साइड में होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव अ लैम्प, अगर आपके पास लैम्प नहीं है तो टॉर्च भी चलेगी, ओके। नाउ टर्न द ग्लोब स्लोली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप ग्लोब को आप लेफ़्ट टू राइट टर्न करेंगे, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, ये हम जैसे हमने इस तरफ टर्न करेंगे, ओके। इस तरफ जब हम टर्न करेंगे यू विल नोट दैट द टाउन पी हैज़ स्टार्टेड गेटिंग सम फेंट लाइट। अब जब आप इसको घुमाओगे, ठीक है, ग्लोब को, जब ग्लोब उस साइड जाएगा घूम के, तो आप देखोगे ये वाली पी वाली साइड है ना, जो थोड़ी सी, जो हम ये दो डॉट आप देख रहे हो, ये आपको थोड़ी थोड़ी लाइट में जाते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब ये हो रहा है ना कि हमारी अर्थ घूम रही है जैसे, लेकिन सूरज वहीं के वहीं है, जो लाइट पड़ रही है वो वहीं है। जब हमारी अर्थ घूमेगी तो पी के ऊपर थोड़ी थोड़ी लाइट पड़नी शुरू हो जाएगी। इट मीन दैट द टाउन पी इज़ हैविंग डन जस्ट बिफोर द सनराइज। तो ये कौन सा समय हो गया, जब थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ती है ना और हमें सन भी नहीं दिखाई देता। द टाइम बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले का टाइम। व्हेन द सनलाइट बिगिंस टू अपीयर इन द स्काई, जब हमें सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगती है लेकिन प्रॉपर सन नहीं दिखाई देता, उस समय का डान बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाला हमें जो पी है थोड़ी सी रोशनी में दिखाई देने लग जाएगा, ओके। नेक्स्ट है टर्न द ग्लो फर्दर। अब थोड़ा थोड़ा रोशनी में आ गया पी हमारा, जैसे ये पी था, अगर इसको घुमाएंगे तो थोड़ा ये रोशनी में आ जाएगा, तो डॉन वाला समय हमें दिखने लग गया कि सूर्य जो उदय नहीं हुआ लेकिन थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही है उसके ऊपर, पी के ऊपर, हमारी टाउन के ऊपर। टर्न द ग्लोब फर्दर, अब ग्लोब को फिर थोड़ा और घुमा देंगे, थोड़ा सा और घुमा दो ग्लोब को। जैसे ग्लोब घूमेगा पी विल टर्न मोर लाइट, पी बिल्कुल रोशनी में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इस साइड पे आ जाएगा पी। विल हैव द सनराइज, अब क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सनराइज हो जाएगा। हमारी अर्थ घूमेगी जब सन के बिल्कुल पास आ जाएगा हमारा टाउन, तो क्या आएगा वहाँ पर, सनराइज हो जाएगा। टर्न द ग्लो फर्दर, अब इसे और थोड़ा घुमा देंगे। द रेज ऑफ द लैम्प या फिर टॉर्च विल फॉल स्ट्रेट ऑन द टाउन, ये सीधी किरणें अब सूरज की पड़नी शुरू हो जाएंगी। हमारा पी बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर सूरज है, सूरज के सामने आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन दैट इट इज़ नून टाइम एट टाउन पी। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा जो टाउन है पी टाउन, जो हमने एक सिंबल लिया था, इमेजिन किया कि हमारा पी टाउन जो अंधेरे में था अब कहाँ आ गया, बिल्कुल सूरज के सामने आ गया, और वहाँ पर अब दोपहर का समय हो गया, ठीक है। अभी इसको और ज़्यादा समझने के लिए टर्न द ग्लो फर्दर, अब इसको और घुमा देंगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा और घुमाएंगे इसको फिर से,
घूमेगा उसी शेप उसी डायरेक्शन में। इसको थोड़ा और घुमाएंगे तो इस पर स्लैंटिंग रेज पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। स्लैंटिंग रेज हमने आपको बताया था ना, तो थोड़ी सी तिरछी होती हैं। ये तो बिल्कुल सीधी होगी और यहाँ पर थोड़ा सा तिरछी रेज इसके ऊपर पी के ऊपर पड़नी शुरू हो जाएंगी। इट मीन दैट इवनिंग इज़ इन द टाउन। अब इसका मतलब ये है कि अब टाउन में थोड़ी शाम होनी शुरू हो गया, मतलब कि सूरज की रोशनी थोड़ी कम दिखने लग गई है, थोड़ी सी कम। गेट लेस एंड लेस, अब थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, जैसे जैसे अर्थ घूमती जाएगी रोशनी कम होती जाएगी। दिस इज़ हाउ द इवनिंग टर्न इनटू डस्क। अब डस्क क्या है, जिस तरह डॉन था ना, डॉन का मतलब था कि सूरज उदय नहीं हुआ है लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है, इस तरह डस्क का मतलब है द टाइम आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर नाइट, शाम और रात के बीच का समय, ठीक है। व्हेन इट इज़ पर्टिकुलरली डार्क, जब मतलब थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा होते हुए बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कीप टर्निंग द ग्लोब, इसी तरह ग्लोब को जब हम घुमाते रहेंगे कम्प्लीटली अवे हो जाएगा, जो हमारा पी लिखा हुआ है ना, फिर वापस उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। घुमाते जाएंगे वापस वहीं आ जाएंगे। फ्रॉम द लाइट, ये दूर हो जाएगा लाइट से। इट विल बी मिड नाइट, या ये समय कौन सा समय होगा, बिल्कुल आधी रात का समय होगा। ओके, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। होप आपको समझ आ गया होगा। इसका कंक्लूज़न क्या निकला, रोटेशन कॉज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसका हमें पता चलता है इससे कि रोटेशन जो है, अर्थ रोटेट करती है, सन नहीं रोटेट करता, अर्थ रोटेट करती है। जो साइड सन के सामने आ जाता है वहाँ पर दिन हो जाता है, जो सन से परे हो जाता है घूमते घूमते अर्थ का साइड, वहाँ पर रात होती है। ऑल्सो डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस डॉन, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, डस्क, नाइट, मिडनाइट। तो इस तरह धरती पर जो है हमें कहीं पर सूरज जो है वो कम रोशनी देता हुआ दिखाई देता है उस समय। जब हमारी टर्न कर जाती है, अर्थ सूरज के सामने आ जाती है, तो वहाँ पर फुल लाइट हमें दिखाई देने लग जाती है। इसका मतलब वहाँ पर दोपहर का समय हो जाता है। इस तरह पुराने समय में लोग समय का अंदाज़ा लगा लेते थे। उन्हें ये लगता था कि सन मूव कर रहा है, लेकिन जो अब एट प्रेजेंट प्रूव कर दिया है साइंस ने कि सन नहीं मूव कर रहा है बल्कि हमारी अर्थ मूव कर रही है, जिससे डे और नाइट बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो अगले वीडियो में हम रोटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।